नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर केमिस्ट्री की। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस इन इक्वेशंस। ये चैप्टर मार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा मार्क्स का आता है। और वेलकम टू त्यागी एकेडमी, नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और ऐसी वीडियोस हम लाते रहेंगे। चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। और हम आपको एक क्रैश कोर्स है ऑनलाइन, क्योंकि क्वारंटाइन हो रखा है पूरा इंडिया, तो फिर आपको इससे अच्छी क्वालिटी में नोट्स कहीं नहीं मिलेंगे। तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। तो फिर स्टार्ट करते हैं, चलो ये चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस आर those reactions in which new substance and with new properties are formed. केमिकल रिएक्शंस हैं क्या? केमिकल रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, उसकी नई एक प्रॉपर्टी होती है। और एक और चीज़ होती है कि ये जो रहता है, ये हम वापस से इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जैसे कि हमने मैग्नीशियम रिबन है, उसे बर्न करा हमने, तो वो ऐश और गैस में चेंज हो गया। अब उसे हम वापस से मैग्नीशियम रिबन नहीं बना सकते। वैसे इन ऐसी इक्वेशंस को हम केमिकल इक्वेशंस कहते हैं। और दूसरे द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर को रिएक्टेंट। जैसे कि इसमें तो यहाँ पे H2O केमिकल रिएक्शन में पार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे H2 है, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, लेफ्ट तरफ रिएक्टेंट रहेगा और राइट तरफ प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पे साइड में इस जगह पे रिएक्शन हुई है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिलता है। ये इक्वेशन लिखने का तरीका बताया गया हमें कि यहाँ पे रिएक्शेंट होते हैं और यहाँ पे प्रोडक्ट मिलता है हमें। और कंटिन्यू करते हैं हम। केमिकल रिएक्शंस, तो द न्यू सब्सटेंस प्रोड्यूस एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। अब जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसमें जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, ये है इन दोनों का डिविडेंड। ये जो वाटर था वो बट गया दो चीज़ों में, H2 और O2 में, तो ये इसका प्रोडक्ट है। तो राइट साइड में प्रोडक्ट आता है और लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट आते हैं। बहुत सिंपल तरीका याद करने का कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट। अब इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ऐड करते हैं तो ये क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ऐड करा तो बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया और उसमें ये रिएक्टेंट है क्योंकि लेफ्ट तरफ है और वो प्रोडक्ट है। इन दोनों के रिएक्ट होने पे वो प्रोडक्ट मिला हमें, इसलिए हमें ऐसे ही याद करने का तरीका है हमारा। चलिए अब दूसरी स्लाइड पे चलते हैं। केमिकल रिएक्शंस बहुत इजी टॉपिक है, और इस चैप्टर में जो थ्योरी होती है, थ्योरी से ज़्यादा इसमें इक्वेशंस के नंबर मिलते हैं। थ्योरी का इतना नंबर नहीं है, इक्वेशंस का ज़्यादा नंबर। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है उसमें आप सिर्फ इक्वेशन लिखते हैं, तब भी आपको बहुत नंबर मिल जाएंगे उसमें। और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, कैसी कैसी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो हम बाद में पढ़ेंगे। और केमिकल रिएक्शन का हमें पता कैसे चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है वहाँ पे, तो हम कैसे पता करेंगे, उसके कुछ बेसिक्स से हमने डिवाइड कर रखा है उसे। जैसे कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर हम पेपर को बर्न करते हैं तो उसमें ऐश के साथ साथ एक इवोल्यूशन होता है गैस का, और ये केमिकल रिएक्शन है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक होगी कि केमिकल रिएक्शन हुई है वहाँ पे। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, जब दो रिएक्टेंट को हम करते हैं तो वहाँ पे प्रोडक्ट में कभी कभी एक सॉलिड सा सब्सटेंस रहता है, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो वो जब प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, हम ये भी कह सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन प्लेस हुई है वहाँ पे। अब चेंज इन टेम्परेचर, कभी कभी केमिकल रिएक्शन होने के बाद जो टेम्परेचर है वो कभी तेज हो ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड मतलब क्विकलाइम और ये स्लेक लाइम के करने पर हमें होता है ये कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट का बहुत सिंपल एग्जांपल है, मैग्नीशियम रिबन को हमने बर्न करा, वो ऐश बन गया और कुछ सॉलिड चला गया। सॉलिड था और कुछ गैसेस फॉर्म में चेंज हो गया, तो हम उसे वापस तो चेंज कर नहीं सकते हैं, तो ये केमिकल रिएक्शन हुआ। अब इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो some chemical reactions are characterized by their evolution of gas.
कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन्हें हम उनकी इवोल्यूशन ऑफ गैस को देख के पता करते हैं उनका हम। जैसे कि द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सोडियम एंड dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इज कैरेक्टरिस्टिक बाय द इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब रिएक्शन होता है सोडियम कार्बोनेट और dilute HCl का, तब हमें CO2 की इवोल्यूशन मिलता है, हमें वहाँ पे CO2 का इवोल्यूशन मिलता है। और प्रेसिपिटेट की एक जनरल डेफिनेशन यहाँ पे है कि इट इज़ अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। तो क्या है ये? एक सॉलिड प्रोडक्ट है ये, जो सेपरेट आउट हो जाता है, बाहर हो जाता है सॉल्यूशन से जब एक केमिकल रिएक्शन प्लेस करती है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक मैं सोचता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। बहुत आसान चैप्टर है, डरने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है। सबसे ज़्यादा नंबर इसी चैप्टर में आते हैं सबके। तो फिर अब आगे स्टार्ट करते हैं। क्या है अब? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन कैसे होती है और किस बेस पे होती है, अब वो पढ़ेंगे। सम केमिकल रिएक्शन आर कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेट को देख के बताते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन है और या फिर केमिकल रिएक्शन प्लेस हुई है वहाँ पे। द केमिकल रिएक्शन बिटवीन पोटेशियम आयोडाइड एंड लेड नाइट्रेट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड ऑक्साइड। मतलब कि जब केमिकल रिएक्शन होती है पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट की, तब वहाँ पे फॉर्मेशन होता है एक लेड आयोडाइड के प्रेसिपिटेट का, जिसका कलर है येलो। उससे हम देख के बताते हैं कि हाँ, यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन प्लेस हुई है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा चैप्टर है। जैसे कि मैंने बताया, इसमें अधिकतर सब बच्चों के फुल नंबर आ जाते हैं। बस बैलेंसिंग में थोड़ी दिक्कत होती है, वो से मैं अगली वीडियो में क्लियर कर दूँगा। बहुत इजी सा मेथड है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए वीडियो की। अब चेंज इन कलर, ये तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है हमारा। हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट व्हेन हीटेड बिकम कलरलेस। जब हम हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तब वो कलरलेस बन जाता है। बहुत आसान है। जैसे कि अगर हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं, कॉपर सल्फेट मेरे ख्याल से बेसिकली ग्रीन कलर का होता है। जब हम इसे हीट करते हैं तो एक कलरलेस बन जाता है, वाइट कलर का। लेकिन जब हम इसमें वापस से उतना ही अमाउंट का पानी डाल देते हैं, अगर हम इसमें वापस से 5.5 H2O वापस से डाल देंगे इसमें, तो इसका कलर वापस से वही आ जाएगा। अब ये वापस से इसकी डेफिनेशन दी हुई है। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन कलर। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब चेंज इन टेम्परेचर। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन टेम्परेचर। कुछ केमिकल रिएक्शंस को हम देख के बताते हैं कि वो टेम्परेचर हुआ है या नहीं हुआ। अब क्विक लाइम एंड वाटर, स्लेक लाइम। जब क्विक लाइम वाटर के साथ रिएक्ट करती है तब हमारे स्लेक लाइम की फॉर्मेशन होती है। जब ये केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं इसमें, तब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ या फिर कैसे इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि जब हम क्विक लाइम और वाटर को रिएक्ट करेंगे, जब वो स्लेक लाइम बनता है ना, तो वो बहुत हीटेड होता है, बहुत हीटेड। अब ये सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाए और चैप्टर पढ़ने में आसानी हो। अब चलते हैं अगले स्लाइड पर। अब धीरे धीरे इसका डिफ़िकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ेगा, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता, थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ेगा। अब चेंज इन स्टेट। सम केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टराइज्ड बाय द चेंज इन स्टेट्स। जैसे कि मैंने मैग्नीशियम रिबन का एग्जांपल दिया था। मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तब एक गैस निकलती है और वो सॉलिड ऐश बच जाता है। मतलब गैस जो थी वो उसका मतलब चेंज हो गया ना, जो पहले सॉलिड था वो गैस बन चुका है, अब हम उसे वापस ला भी नहीं सकते, तो केमिकल रिएक्शन है। अब ये किसका एग्जांपल है? चेंज इन स्टेट का एग्जांपल। द कंबस्टन ऑफ कैंडल वैक्स फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। जब हम कैंडल को एक लाइटनिंग करते हैं, जला देते हैं हम कैंडल को, तो फिर उसकी एक वैक्स निकलती है,
अब जब वो वैक्स है हम उसे वापस से उसी पोजीशन में तो ला नहीं सकते हम, इसलिए ये केमिकल रिएक्शन है। जो वैक्स ये सॉलिड था वो अब लिक्विड बन के नीचे बह रहा है। हाँ, तो ये फिर चेंज इन स्टेट का एग्जाम्पल है ये। अब हीटिंग ऑफ मैग्नीशियम टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये मैंने एग्जांपल आपको दे दिया। ये सबसे ज़्यादा एफिशिएंट एग्जांपल है पेपर में लिखने के लिए। अधिकतर टीचर इसे देखते ही नंबर दे देते हैं। अब केमिकल रिएक्शंस के बारे में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो केमिकल इक्वेशन होता क्या है? केमिकल इक्वेशन इट इज़ द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग chemical reactions with the help of symbols and formula of the substance involved। केमिकल इक्वेशन है क्या? ये एक मेथड है रिप्रेजेंट करने का, जो रिएक्शन हुआ है हम उसे ऐसे मेथड में ऐसे डिनोट करते हैं ताकि वो पढ़ने में आसान हो जाए और जो नॉलेज है वो एफिशिएंट हो जाए और थोड़ा सा कम लिखना पड़े। जैसे कि ये है कि जिंक का हमें रिएक्शन कराया हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बना? जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस का इवॉल्व हुआ उसमें से। तो हम इसे पहले ऐसे लिखते कि ये ऐसे लिखते तो बहुत लंदी हो जाता है ये, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड फिर जिंक सल्फेट फिर हाइड्रोजन, इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ता है। कुछ लोगों को तो स्पेलिंग तक नहीं आती इसकी, वो कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे स्पेलिंग में ही। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हम सिंबलिक फॉर्म में लिख सकते हैं, बहुत आसान है। जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक का H2SO4 और ZnSO4 जिंक सल्फेट का और H2 वाटर का। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारा। अब ये बहुत आसान सी नॉलेज थी, ये बेसिक मैंने क्लियर करने के लिए बताया था। ये पहली वीडियो सिर्फ बेसिक क्लियर करने के लिए थी। अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि बैलेंसिंग कैसे की जाती है, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। पेपर में हर बार 3 नंबर का आएगा, 3 नंबर का आएगा और साथ में एक तो केमिकल रिएक्शन बतानी पड़ेगी, कौन सी केमिकल रिएक्शन है, और बताना पड़ेगा कि वो, और इसे हमें करना पड़ेगा बैलेंस। तो फिर ये मेनली हाफ ईयरली और एनुअल में पूछा जाता है केमिकल इक्वेशंस का ये बैलेंसिंग, क्योंकि इस टाइम पे नंबर कम रहते हैं PT1 इस सब में, तो इसमें कम चांसेस होते हैं पूछने के। तो बैलेंस करना बहुत आसान है। हम अगली वीडियो में करेंगे, बैलेंसिंग सिखाऊंगा एक तो मैं, और जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वेरियस टाइप की, केमिकल रिएक्शंस ऑफ वेरियस टाइप, जैसे कि एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक और एसेट्रा एसेट्रा, जैसे भी केमिकल रिएक्शन होते हैं बड़ी आसान है। ये अगली वीडियो में करेंगे। आप इनके स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए स्लाइड्स के, ताकि आप अपने नोट बना पाओ। बहुत मैंने खुद बनाए हैं ये स्लाइड्स, ताकि बहुत बेनिफिशियल होगा नोट्स ये वाले। एक तो ये शॉर्ट है और बहुत अच्छे नोट्स हैं ये। इसमें अगर आप लिखते हैं तो आपको फुल नंबर, मैं गारंटी बोल रहा हूँ कि फुल नंबर आएंगे। चलिए, थैंक यू। आज की वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल, ताकि आपको अगली वीडियो मिल जाए। और आज के लिए इतना ही। चलिए, थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब, क्योंकि नया चैनल है, अभी इतने लोग देख नहीं पाएंगे। अपने दोस्तों को बताइए कि हाँ, ये वाला चैनल भी है। बस ठीक है, चलिए आज के लिए थैंक यू।